खबर का रुख करेंगे। नियमित हो सकते हैं छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मी, चुनाव से पहले हो सकता है नियमितीकरण। तो सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है आदेश, सभी विभागों से मांगी कर्मचारियों की जानकारी। 2004 से 2018 और 2019 से 2023 तक की मांगी जानकारी, सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति की जानकारी सामने आई है। तो वहीं संविदा अनियमिती दैनिक वेतन कर्मी जल्द होंगे नियमित, सभी विभागों को 7 दिन में मंगाई जानकारी। तो सभी विभागों से 7 दिन के अंदर जानकारी मांगी गई है। और ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर अब ये संविदा कर्मचारी नियमित हो सकते हैं। तो देखिए, ये बड़ी खबर, नियमित हो सकते हैं छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मी, चुनाव से पहले हो सकता है नियमितीकरण। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है और आदेश की एक कॉपी आपकी टीवी स्क्रीन पर। विभागों से मांगी कर्मचारियों की जानकारी, 2004 से 2018 और 2019 से 2023 तक जो तमाम संविदा कर्मी हैं उनकी इंफॉर्मेशन, उनसे संबंधित जानकारी मांगी गई है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर संविदा कर्मियों को नियमित किया जा सकता है। चुनाव से पहले ये नियमितीकरण हो सकता है। तो देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। वहीं इनसे संबंधित तमाम जानकारियां भी मांगी गई है। सभी विभागों से ये कर्मचारियों की जानकारियां मांगी गई हैं। संविदा कर्मियों के लिए एक बड़ी खबर आ सकती है छत्तीसगढ़ से। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, राहत भरी खबर ये तमाम संविदा कर्मियों के लिए, या ये कह सकते हैं खुशखबरी, चुनावी खुशखबरी ये हो सकती है। कब होगा ऐलान? देखिए, दोनों चीजें बहुत जल्दबाजी है। 3 इसके मुख्य बिंदु हैं, 3 चीजें हैं जिसको आसान भाषा में यदि समझा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये जानकारी मंगाने पे भी राजनीति है। 2014 से जानकारी मंगाई गई है 2018 तक की, और 2018 से लेकर अब 2023 में हम खड़े, ये 2 तरह की जानकारी मंगाई गई है। इसके इतर यदि समझा जाए, 24 से 25 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। सरकार ने 27% डीए बढ़ा दिया और ये कह दिया गया कि आपकी तनख्वाह में वृद्धि हो जाएगी, इस मांग को मान लीजिए और उसके बाद आप काम पे लौट जाइए। लेकिन अनियमित कर्मचारी नहीं मांगे, वो मान रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि उनको सरकारी नौकरी दे दी जाए, सरकारी सुविधाएं दे दी जाए। अभी स्थिति ये थी कि उनको उन लोगों के नीचे अधीनस्थ होकर काम करना पड़ रहा था जो स्वयं सरकारी हैं और अनियमित हैं, तो सब काम करना पड़ रहा था। अब स्थिति यह है कि ये लोग चाह रहे हैं जैसे बाकी लोग 10 से 6 में अपना डिब्बा उठा के आते हैं और उसके बाद टिफिन करते हैं, आधा काम करते हैं और घर लौट जाते हैं। तो इस तरह की स्थिति ये भी चाह रहे हैं, इसलिए लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है कि उस तरह का प्रिविलेज हमें भी मिले, उस तरह का प्रिविलेज हमें भी चाहिए। इसके इतर यदि समझा जाए तो ये एक तरह का संकट भी है। यदि सरकार इन 54 विभागों के 45,000 कर्मचारियों को कंफर्म करती है, उनको यदि ये पुख्ता करती है कि हाँ, अब से आप सरकारी, जो हमारी सरकारी नियम है या सरकार है, हमारे अधीन आ जाएंगे, तो वो लोग जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग जो तमाम इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, तैयारी करते हैं और तमाम एग्जाम देते हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि सरकार यदि इनको नियमित कर देती है, इनको सरकारी नौकरी दे देती है, तो अब नई नियुक्तियों का जो रास्ता है उसको बंद करना पड़ेगा। क्योंकि जो आपका आय और व्यय का साधन है, जो सरकार को इनकम हो रही है, सरकार का खर्च है, सरकार की तमाम चीजें, उसमें सामंजस्य कैसे बैठाया जाएगा? क्योंकि पैसे के तो लिमिटेड सोर्सेज हैं। पैसा सरकार को जो आय के रूप में आ रहा है, यदि उसको नियमितीकरण के रूप में दे दिया जाएगा, तो जो लोग, जो बच्चे, जो युवा, जो आने वाला कल है, उनका क्या होगा? तो इसमें बहुत सारे पेचीज हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनको समझना होगा, जिनके ऊपर चर्चा करनी होगी, और सरकार को भी कहीं ना कहीं विधि सलाह इस पूरे मामले में लेनी पड़ेगी। क्योंकि चुनाव के आधार पर इसको यदि मल्टीप्लाई किया जाए, देखिए, एक टेंटेटिव जो आंकड़ा है वो 50,000 है ये अनियमित कर्मचारी,
और यदि उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो एक परिवार में 4 लोग होते हैं, तो सीधा सीधा ये मान के चलिए 2 से 2.5 लाख वो लोग हैं कि सरकार यदि नियमितीकरण करती है तो वोट बैंक के रूप में सरकार के साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यदि नियमितीकरण कर दिया जाता है तो उन बच्चों का क्या होगा जो तैयारी कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि जो बजट है वो बजट कहीं गड़बड़ा ना जाए, वो बजट कहां से आएगा, वो पैसा कहां से आएगा इनको देने के लिए, क्योंकि यदि एक व्यक्ति को परमानेंट किया जाता है तो उसके 60 साल में आपको कितनी सुविधाएं देनी है, आपको कितना एचआरए देना है, आपको कितना डीए देना है, आपको कितना वेतन वृद्धि देना है, आपको मेडिक्लेम देना है, आपको तमाम सुविधाएं देनी है। उन सुविधाओं के ऊपर पैसा खर्च होता है, नोट खर्च होते हैं, वो कहां से दिए जाएंगे। तो सरकार की जो इनकम है उस इनकम का सामंजस्य बैठाकर इन तमाम चीजों के ऊपर काम करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो 2014 से 2018 तक की 4 साल की एक जानकारी और 2018 से हम 23 में खड़े हैं, 4.5 साल की एक जानकारी, 2 तरह की जानकारी मंगाई गई है। इन 2 तरह की जानकारी से देखा जाएगा कि जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसमें कितने लोग काम कर रहे थे, उनके किस तरह के कनेक्शन थे, और तमाम चीजें, तमाम पहलुओं के ऊपर इसमें काम किया जाएगा। उसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आने वाले 15 अगस्त को शायद घोषणा हो सकती है। कंफर्म कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको तमाम चीजों के ऊपर काम करना होगा और तमाम चीजों को समझना होगा और समझाना भी होगा। कही आपने, हर पहलुओं पर यहाँ पर ध्यान देना होगा। इन पहलुओं को देखते हुए ही कोई निर्णय लिया जाएगा या फिर कोई आदेश दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी दीपक, तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हम तक पहुंचाई है। वहीं संविदा कर्मचारियों के सीधी भर्ती को लेकर ये जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि विभागीय जानकारी ये है जिसको लेकर संविदा कर्मचारियों से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां सीधी भर्ती को लेकर विभागीय जानकारी